नमस्ते जी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द नेम्स गिवन टू कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस विच आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर द नेम्स गिवन टू मेमोरी लोकेशंस, और उन मेमोरी लोकेशंस को क्यों यूज़ करते हैं? टू स्टोर वैल्यूज़। तो किसी मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर करके उसको प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। सो इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज दिस इज़ अ मेमोरी लोकेशन। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, दिस इज़ मेमोरी लोकेशन। ये क्या है? ये है मेमोरी। मेमोरी का कोई लोकेशन है यहाँ पे। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, हमने पढ़ा था बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में मेमोरी के बारे में। सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट द मेमोरी, जस्ट चेक दैट वीडियो। तो ये क्या है? ये बॉक्स सपोज ये है मेमोरी। अब क्या करते हैं हम इसमें कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। सपोज हमें एज, किसी भी इंसान की, हम कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम एज का यूज़ कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैंने एज लिख दिया 24, राइट। और ये क्या है? स्टोर वैल्यू। तो दो चीज़ें याद रखना हमें, नेम्स और स्टोर वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने वैल्यू तो स्टोर कर दिया, अब इसको कोई नाम देते हैं। सपोज हमने इसको एज का नाम दिया, हमने इसमें एज स्टोर किया, राइट। तो हमने इसको एज का नाम दिया, तो यही है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर द नेम्स गिवन टू मेमोरी लोकेशन विच आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़। तो उस मेमोरी लोकेशन में हमने वैल्यू स्टोर कर दी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एज इज इक्वल टू 24। और यहाँ पे और एक बात क्या है कि यहाँ पे एज हमने अभी 24 लिखा है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, राइट। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, हम 48 भी लिख सकते हैं, राइट ना। या फिर इसको सपोज हमें 48 भी नहीं चाहिए, हम किसी बूढ़े इंसान की एज लिख रहे हैं, सो सपोज 72। तो हम एज यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या है? चेंज भी हो सकती है। तो एज की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपने हिसाब से प्रोग्राम में जो चाहिए उसके हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 72 लिखी। तो क्या है? इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, नाम तो यह है, लेकिन इसमें हम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स वाई वेरिएबल्स, नाम में ही वैरी, ये क्या है? वैरी हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरिएबल्स। तो एज क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज जस्ट अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, और उस मेमोरी लोकेशन का यूज़ क्या करते हैं हम? टू स्टोर वैल्यूज़। तो वेरिएबल सिंपल कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स में भी हम यूज़ करते हैं, राइट। ए इज इक्वल टू सपोज 1 लिया, बी इज इक्वल टू 2 लिया, और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिया। तो सी का वैल्यू क्या आएगा? सी इज इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, बी का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। तो सी भी एक वेरिएबल ही है जिसमें हम ए प्लस बी का वैल्यू स्टोर करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर्स में वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यही सिंपल कंसेप्ट है वेरिएबल का। इट जस्ट अ नेम, कुछ नाम लिखा है क्योंकि हमें उसको यूज़ करना है बाद में। सी को कुछ नाम दिया है, तो ये सी यूज़ करके हम कुछ भी आगे ऑपरेशंस कर सकते हैं। वैसे ही सपोज अपने पास 10 नंबर्स की लिस्ट है, चलो 10 नहीं, अपने पास 4 नंबर्स की लिस्ट है, हमें 4 नंबर दिए गए। हमें क्या दिए गए? हमें 4 नंबर दिए गए। सपोज हमारे पास ये 4 नंबर है, 4, 4, 5, 6, 7। हमें क्या करना है? इसका सम कैलकुलेट करना है। तो सपोज सम, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया है, इसमें हम इन 4 नंबर का सम स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले 4 और 5 को ऐड करेंगे, इसका सम क्या आएगा? 9। तो इसको सम में हम लिख देंगे पहले। अब इस सम में क्या हम 6 ये नंबर ऐड करेंगे। तो इस सम ने हमने ये 6 ऐड कर दिया, तो ये फाइनल क्या हुआ? 15। तो वापस ये सम का वैल्यू हम चेंज कर देंगे, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 15, राइट। तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं इसके एडिशन के हिसाब से। अब ये 15 में 7 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 22। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 22। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है कि जो वेरिएबल हमने लिया है सम नाम का, इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशंस। हमें 4 नंबर्स का सम इसमें स्टोर करना था, बट हम स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे? हम पहले ये 2 नंबर ऐड करेंगे, उसका सम हमने पहले इसमें असाइन कर दिया, मतलब इसको उसकी वैल्यू दे दी। सम को हमने 9 लिख दिया पहले, फिर 9 में 6 ऐड किया, फिर हमने सम को क्या लिखा? 15 लिखा। अब 15 में हमने 7 ऐड कर दिया, तो हमने सम को क्या लिखा? 22। तो सम क्या है? वेरिएबल है, दिस इज़ वेरिएबल। और ये क्या करता है? स्टोर वैल्यू स्टोर करता है। कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है ये। ऐसे हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। हम प्रोग्राम में सूडो कोड लिखते हैं, राइट। तो सूडो कोड का सिंटैक्स क्या है वेरिएबल के लिए? सूडो कोड का सिंटैक्स क्या है ये देखते हैं। लेट्स सी द सिंटैक्स फॉर वेरिएबल्स। तो इसके लिए सिंटैक्स क्या लिखेंगे हम? सपोज अब हमें क्या लिखना है? सिंटैक्स। तो वेरिएबल के लिए हम क्या सिंटैक्स यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं डिफाइन वेरिएबल एज, और यहाँ पे टाइप। ये है सूडो कोड का सिंटैक्स। हम सूडो कोड लिखने वाले, हम प्रोग्राम्स लिखेंगे आगे तो हम सूडो कोड के फॉर्मेट में लिखेंगे, हम एक्चुअल कोड नहीं करने वाले, राइट। सो हम सूडो कोड के फॉर्मेट में लिखने वाले।
सो इसका सिंटैक्स क्या आएगा, डिफाइन, ये कीवर्ड है डिफाइन, वेरिएबल मतलब ये नाम हो गया, वेरिएबल का नेम, और उसका टाइप, ये भी एक कीवर्ड है, एज टाइप, एज कीवर्ड है टाइप। अब ये टाइप अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो ये थोड़े आगे देखते हैं, जस्ट अभी इसको याद रखो, हम इसको सिंटैक्स को ऐसे लिखते हैं। तो डिफाइन तो हर जगह आएगा। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। डिफाइन हमने एज किया था अभी, राइट, हमें एज को डिफाइन करना है, तो एज में क्या होगा, नंबर्स होंगे, राइट, 1 to जो भी अपना एज है उसके हम नंबर्स लिखेंगे। तो सपोज एज इज इक्वल टू 24 हमें डिफाइन करना है, सो हम क्या करेंगे, अब 24 नहीं डिफाइन करना है, बस एज को डिफाइन करना है। एज इक्वल टू 24 है, हमें इसको लिखना है, हमें इसको प्रोग्राम में लिखना है, हमारे सूडो कोड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये बस लिख दो, डिफाइन, वेरिएबल का नाम क्या है, एज, राइट, और एज वही आएगा। अब टाइप, अब ये जो टाइप का कंसेप्ट है, ये अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये कंसेप्ट होने के बाद हम टाइप्स के बारे में सीखेंगे। सो ये टाइप को बस मैं अभी लिख देता हूँ। सो ये क्या है, इंटीजर है, एज इंटीजर। ये इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये हम थोड़ी देर में सीखेंगे जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। अभी जस्ट वेरिएबल्स का कंसेप्ट देख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। इसके बारे में जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। बस अभी क्या है, हम सिंटैक्स देख रहे हैं। सिंटैक्स क्या है इसका, डिफाइन वेरिएबल एज टाइप। अब इसमें क्या चेंज होगा, बस टाइप चेंज होगा और वेरिएबल का नाम चेंज होगा। तो ये क्या है, डिफाइन एज इट इज लिख दिया, एज क्या है, वेरिएबल का नाम है, एज इसमें टाइप, ये टाइप इंटीजर भी हो सकता है, यहाँ पे फ्लोट भी आ सकता है, यहाँ पे बुलियन भी आ सकता है, यहाँ पे कैरेक्टर भी आ सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ सकता है। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप्स के डेटा है, ये क्या है, अलग अलग टाइप्स के डेटा है। ये क्या होता है, 2 मिनट रुकिए, मैं बता दूंगा आगे। सो यहाँ पे ये चीज़ें आ सकती है, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आगे सीखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें आएंगी। अब क्या हम सूडो कोड लिख रहे हैं, तो हम बस ये 5 टाइप्स में देखेंगे, ये मेन टाइप्स है वैसे। तो क्या लिखेंगे हम, सिंटैक्स से होता है इसका, डिफाइन वेरिएबल एज टाइप, और एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, डिफाइन एज, ये हो गया वेरिएबल का नाम, एज इंटीजर। यहाँ पे ये चीज़ें भी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इसका टाइप हम पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं। सो ये इसको हम सूडो कोड में ऐसे लिखेंगे। अब इसको असाइन कैसे करेंगे, असाइनमेंट का भी सिंटैक्स होता है, तो असाइनमेंट का सिंटैक्स हम इधर लिखते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब क्या, इसको कुछ वैल्यू देना। अब हमने एज को डिफाइन तो कर दिया है, अब हमें क्या लिखना है, एज इज इक्वल टू 24 लिखना है, राइट, एज इज इक्वल टू 24 लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, असाइनमेंट का सिंटैक्स क्या है, नेम इज इक्वल टू वैल्यू, यही है असाइनमेंट का सिंटैक्स। तो एग्जांपल क्या आएगा, नेम हमने डिफाइन किया, एज इज इक्वल टू वैल्यू क्या दे रहे हैं हम, 24। तो ये क्या हुआ, असाइनमेंट हुआ। वैसे ही हम सपोज हमें और एक डिफाइन करना है वेरिएबल, टेम्परेचर नाम का, उसको हम फ्लोट एज अ फ्लोट डिफाइन करते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, डिफाइन टेम्परेचर एज फ्लोट। हमने टेम्परेचर को डिफाइन कर लिया। अब टेम्परेचर को यूज कैसे करेंगे हम, बस यहाँ पे ऐसे लिख दो, टेम्परेचर इज इक्वल टू 28, मतलब 28 डिग्री टेम्परेचर है अभी आउटसाइड में। वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हम ये सिंटैक्स यूज करते हैं, और वेरिएबल्स की असाइनमेंट के लिए, उस वेरिएबल को यूज करने के लिए, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए हम ऐसा सिंटैक्स यूज करते हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स में भी हम ऐसा ही सिंटैक्स यूज करते हैं, राइट। मैथमेटिक्स में कोई भी वैल्यू लिखने के लिए, a इज इक्वल टू 1 या b इज इक्वल टू 2, ऐसा लिखने के लिए हम भी यही सिंटैक्स यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, बस नेम को हम वैल्यू लिख देते हैं, बस ये नाम है वेरिएबल का और उसमें वैल्यू लिख दिया, ये नाम है वेरिएबल का, उसमें हमने वैल्यू लिख दिया, नाम है वेरिएबल का, उसमें वैल्यू लिख दिया। अब ये वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं। मैंने अभी यहाँ पे बोला ना, इंटीजर, फ्लोट, ये क्या है, वैल्यूज़ के टाइप है, ये डेटा के टाइप है। ये सब क्या है, 24, 28, 1, 2, ये क्या है, डेटा है, कुछ नंबर्स है, कुछ शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, वो क्या होगा, डेटा होगा। तो उसके अलग अलग टाइप है। ये क्या है, टाइप है, यहाँ पे लिखा है मैंने टाइप। तो ये क्या है, डेटा के अलग अलग टाइप्स है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं अभी। लेट्स लर्न अबाउट डेटा टाइप्स।